उदयपुर फाइल आई है, इससे पहले कश्मीर फाइल आई थी और केरला फाइल आई है। अब जो ये सिनेमा घरों में रिलीज हुई है कन्हैया लाल के हत्यारों को न्याय दिलाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए भाई साहब, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हम पिक्चर अमित जानी जी के कहने पे नहीं देख रहे हैं, हम 100 करोड़ सनातनियों के जगाने पे देख रहे हैं। और अमित जानी जी वो शक्तिशाली बल वाला आदमी है जो अश्लील पिक्चरों को बनाने के बजाय कन्हैया लाल जैसे व्यक्तियों को जगाने के लिए पिक्चर बना रहे हैं। अगर कन्हैया लाल लोग और कन्हैया नहीं जगे तो भाई साहब आने वाले टाइम पे सैयारा जैसी पिक्चरें लोग देखेंगे। और आने वाले टाइम पे अगर 2-3 दिन में, भैया उधर से, अगर 2-3 दिन में हिंदू नहीं जगा तो भाई साहब ये हालत हो जाएगी कि हमें इमरान हाशमी और ये जितनी भी नाचने गाने वाली भांड गैंग उसी की पिक्चर चलेगी। आज 100 करोड़ की आबादी में 1% हिंदू भी अगर इस पिक्चर को देख लेते तो मैं कह रहा हूँ अमित जानी को किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। खुश हैं, पता क्यों? हिंदू सो रहा है, और हिंदू सो रहा है और ऐसे करके सो रहा है। लोग कह रहे उदयपुर फाइल देखो, लोग कह रहे हेलो मैं अमित जानी, उदयपुर फाइल देखो। जैसे किसी ने बोला सैयारा, कह रहे हाँ हाय सैयारा। अरे ना तुम्हारी सैया काम आएगी ना भैया काम आएगा। ये बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले और ये जितने हिंदू इकोसिस्टम वाले और दिल्ली के दीपक जैसे लोग तुम्हारी बहन बेटियों को बचाने आएंगे, और अमित जानी जैसे लोग आएंगे। ये सैयारा वाले ये सब भागेंगे। और ये जो मॉडल कल्चर की से बच के रहो। प्रेमानंद महाराज ने बोला शादी से पहले 4 रखने वाली और शादी के बाद 4 रखने वाली सैयारा देख के कह रही है अरे ये क्या हो रहा है भाई? उदयपुर फाइल देखो, देशभक्ति की पिक्चरें देखो। और अमित जानी को तो 100 करोड़ की आबादी में जाके लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है। मेरे को हिंदू कह रहा है मेरे को उदयपुर फाइल नहीं सैयारा देखी है। अरे भाई ये तुम्हारे लिए है, ये अमित जानी को बनानी होती तो नाचने गाने वाली पिक्चरें बनाता। तुम्हें तो उर्फी जावेद पसंद आती है ना? तुम्हें तो भैया मलिका शेरावत चाहिए, मगर तुम अपनी बहन बेटी को मलिका शेरावत बनाओगे क्या? उर्फी जावेद बनाओगे क्या? मतलब रानी झांसी जैसी बेटी चाहिए, मगर रानी झांसी की पिक्चर नहीं देख रही। इसीलिए कह रहा हूँ अगर अमित जानी इस बार हार गया तो समझ लो 100 करोड़ सनातनी हार जाओगे। और एक बात बीजेपी के नेताओं को बोल रहा हूँ, डालोगे? हिम्मत है? योगी और मोदी जी अगर अब की बारी कुछ नहीं बोलेंगे और हमारे शर्मा जी नहीं बोलेंगे, भजनलाल शर्मा, हमने वोट दिया है तो बीजेपी आई है। डंके की चोट पे कहता हूँ, क्या डंके की चोट? अगर उदयपुर फाइल के प्रमोशन के लिए जैसे कपिल भैया आए, बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसे ही नेता को आगे आना चाहिए और उदयपुर फाइल के लिए प्रमोशन करना चाहिए। भारत माता की। नहीं तो बुरा मत मानना, आने वाले टाइम पे तुमने कश्मीर फाइल देखी, उदयपुर फाइल, दिल्ली फाइल, केरला स्टोरी, एक दिन भगवान ना करे आएगा हिंदुस्तान फाइल। अगर हिंदुस्तान फाइल नहीं देखनी तो उदयपुर फाइल देखो और अमित जानी को हाथ मत जोड़ने दो। अगर इस तिलक को बचाना है, इस तिलक को, तो सैयारा वालों को छोड़ दो। एक नई बीमारी चली है, सांसें हो रही है कम, आओ पवित्र चुम्बन दे हम। अच्छा आप एक बात बताइए, उदयपुर लोग बर्बाद हो गए सैयारा के चक्कर में। 40 करोड़ की पिक्चर बनाई है और जाकर मंदिर में प्रसाद बांट रहा है। अश्लील पिक्चर का प्रसाद बांटता है कोई, और जिसको देखो वो कहता है मैंने नहीं देखी। तो क्या पाकिस्तान से लोग देख के गए भारत में? बताओ ना भाई साहब, किसने देखी है? फिर सेकुलर हिंदू, दोगला हिंदू, क्या थुकी हुई बिरयानी खाता है, फिर कहता है अरे भाई जय श्री राम। अबे इसीलिए कह रहा हूँ। और मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या लेना देना अमित जानी जी कौन है? कुछ लोग कह रहे पैसा दे दिया, चुप, किसने बोला? तुम लोग भड़का रहे हो। अमित जानी किसके लिए कर रहा है? अमित जानी चाहे तो पिक्चर बना सकता है। यहाँ इतने लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है, ये बताएंगे किसी को नहीं, नाम नहीं ले रहा किसी का, चुपचाप देखे आएंगे और देख के कहेंगे अरे हेलो श्यामलाल, अरे रामलाल, सीधा देख यार गंदी पिक्चर है। इसीलिए कह रहा हूँ उदयपुर फाइल अगर हार गई, कन्हैया की अस्थियां आज भी कुछ चीख रही है कि मेरे को विसर्जन कर दो। कन्हैया की मशीन अभी भी वहाँ पर पड़ी हुई है, जो तरस गई है कि कन्हैया आएगा तो वो पैडल से मशीन चलाएगा। और उदयपुर और राजस्थान में क्या कट्टर हिंदू, जाट, गुजर, ठाकुर, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वाल्मीकि, बनिए, कहाँ सो रहे हैं? कहाँ सो रहे हैं? बटे पड़े। अगर ये भाई साहब उदयपुर के केवल हिंदू देख लेते ना, पिक्चर हिट हो जाती। केवल राजस्थान के सारे लोग देख लेते तो पिक्चर हिट हो जाती। मगर आज जा जाके लोगों को बोलना पड़ रहा है, क्या
उदयपुर फाइल देखो। जैसे अमित जानी ने अपने रिश्तेदारों के लिए पिक्चर बनाई है, उनका कोई रिश्तेदार नहीं था। और साहू समाज वाले लोग भी अगर सारे देख ले, हमारे हिंदुस्तान में साहू समाज है, हमारे भाई है हिंदू, मगर पूरा साहू समाज भी देख ले तो पिक्चर हिट है। कहाँ है साहू समाज के लोग? कहाँ है मंत्री नेता साहू समाज के? कहाँ हैं जो प्रधान बनते हैं, जो प्रधानी के ठेके के नाम पे पैसे खा जाते हैं? मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, आप धर्म का काम करो, अन्यथा ठेकेदारी छोड़ दो अपनी। उदयपुर फाइल जब से रिलीज होने वाली थी उसमें कपिल, हमारा गला दर्द हो गया बोल बोल के। लास्ट सवाल, सुप्रीम कोर्ट में जो वकील हैं कपिल सिब्बल साहब, कंगलों को वकील मिल गया। जिसने गर्दन रेती थी वो कंगला था, उसको वकील मिला कपिल सिब्बल। क्या? जो 25 लाख रुपए लेता है एक बाइट के, क्या एक हीरिंग के 25 लाख। मतलब कबाड़ी को इसी दिल्ली में एक कबाड़ी जो है ये जहांगीरपुरी का, उसको कबाड़ी को 50 लाख का वकील मिल गया। कौन है वो? पर्दे के पीछे क्या है? पर्दे के पीछे कांग्रेस है, पर्दे के पीछे जमीयत उलमा हिंद है, और पर्दे के पीछे चाइना और पाकिस्तान की ताकतें छुपी है। तो आज राहुल गांधी डीटीसी की बस में बैठ के तालियां मार रहा है, इसीलिए उदयपुर फाइल बनी है। और एक बात और है भाई साहब, अगर भजन लाल शर्मा पिक्चर हटा रहे हैं और कांग्रेस के राज में कन्हैया हटा दिया तो बुरा मत मानना, मैं बीजेपी का पेड वर्कर नहीं हूँ, दोनों में कोई फर्क नहीं हुआ भाई साहब। गलत बोल रहा हूँ भाई साहब? अगर सच बोलना गुनाह है, मेरे को मोदी और योगी ने सिखाया सच बोलो। मैं अंधभक्त नहीं हूँ, मैं राम भक्त हूँ, महाकाल का भक्त हूँ। क्या? महाकाल का भक्त। इसीलिए उदयपुर देखने आया हूँ। सर, इस फिल्म को जब सुप्रीम कोर्ट में ले गया हाई कोर्ट में ले गया, हाई कोर्ट सब कांग्रेस के चल रहे हैं, सारे वकील वहाँ पर उनके हैं। गौरव भाटिया जी का धन्यवाद है कि गौरव भाटिया जी ने मेहनत करी है। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस पिक्चर को देख लो, 3 दिन बाद नचनिया वाली पिक्चर आएगी तो ये पिक्चर का ही हट ना जाए। प्लीज़ हिंदू जाग जाओ, नहीं तो एक दिन भागोगे। थैंक यू सो श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार, इस समय हम सिनेमा घर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं उदयपुर फाइल्स के लिए किस तरीके से यहाँ पर भीड़ मौजूद है और काफ़ी लोगों में जोश है। किस तरीके से जो कन्हैया लाल के जो हत्यारे हैं उनको न्याय दिलाने के लिए किस तरीके से एक उदयपुर फाइल्स यहाँ पर सिनेमा घरों में रिलीज़ हो चुकी है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी भीड़ मौजूद है और कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस मुद्दे पर क्या कहेंगे। मैसेज जिस तरह से इसका इनपुट मेरे पास आया है, सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हम लोगों को यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है। यदि यूनाइट नहीं होंगे तो इस तरह की घटनाओं से हम बार बार गुजरेंगे। सर, ये उदयपुर फाइल बनी है कन्हैया लाल के हत्यारों के न्याय दिलाने के लिए, तो आप क्या चाहते हैं कि जो कन्हैया लाल के जो हत्यारे हैं उनको फांसी मिलनी चाहिए? देखिए, ये सज़ा देने का काम कानून का है। हम तो यही चाहेंगे कि उनको वही सज़ा मिले, लेकिन हम वर्डिक्ट नहीं कर सकते ना, हम तो कोई जज नहीं है। लेकिन कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए, इसमें दो राय नहीं। एक मिसाल हमको सेट करनी पड़ेगी कि जैसे वो लोग हमेशा ये कह देते हैं, ये चीज़ को हमको काउंटर करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हमको यूनाइट होना पड़ेगा, तभी जाके हम इस तरह की चीज़ों से अपने आप को बचा पाएंगे, नहीं तो नहीं बचा पाएंगे। हम चाहे कुछ भी करें, हम आगे बढ़ेंगे तो ही पॉलिटिकल माइलेज हमको मतलब जो लोग हैं वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमको खुद जागना पड़ेगा, हमारे जागे बगैर कुछ नहीं होने वाला है। और इस फिल्म के लिए क्या कहेंगे आप, जो हिंदुओं को क्या ये फिल्म देखनी चाहिए? जैसे इससे पहले कश्मीर फाइल भी आई थी तो उस समय भी काफ़ी लोगों ने उसको देखा और उसके बाद भी बहुत सारे हिंदू एकजुट हुए, और इस फाइल को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं इस फिल्म को देख के ये कहना है कि हमको एकजुट होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम हर तरह से एक अपने आप को बांटते रहें तो ये हमको सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमको बांटने से बंद अपने आप को करना पड़ेगा, हमको रुकना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। बिना एकजुट हुए कुछ नहीं। और ये जो फिल्म है ये बहुत बड़ा मैसेज दे रही है कि हमको क्या करना। अभी तो मैंने फिल्म देखी नहीं है, लेकिन जो इसके बारे में इनपुट मुझे आया है उसे एक ही चीज़ लगती है कि हमें एकजुट होना पड़ेगा। जब एकजुट होंगे तभी न्याय मिलेगा। बिल्कुल, उसके बगैर नहीं मिल सकता है। कहते हैं कलयुग में 2 चीज़ों में शक्ति है, संघे शक्ति कलयुगे, अन्य शक्ति कलयुगे।
संघ में, यूनिटी में शक्ति है कलयुग में, और अन्न में शक्ति है। तो अन्न तो दूषित हो गया है, संघ हम बना नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए कमज़ोर होते जा रहे हैं। जिसके पास संघ है, जिसके पास यूनिटी है, जिसके पास लोगों की ताकत है, वो देखिए कुछ भी करके बच के निकल जा रहे हैं। इससे पहले कश्मीर फाइल भी आई थी, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कन्हैयालाल के हत्यारे अभी भी उनको फांसी भाई हम तो एक ही मैसेज देना चाहते हैं, बटोगे तो कटोगे, वो कन्हैयालाल वाला हो या महाराष्ट्र में जो मारा गया। तो इसलिए एक रहो, सेफ रहो, पहला ये है। दूसरा ये है कि जिन्होंने मारा है उनको हम फांसी की डिमांड करते हैं कि उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। वो बेल पे बाहर घूम रहे हैं, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा किसी भी हिंदू को। इस फिल्म का आप क्या चाहते हैं और भी हिंदू देखें इस फिल्म को? नहीं, तो हर सनातनी को देखना चाहिए, जितने भी सनातनी अपने आप को मानते हैं उनको देखना चाहिए, अक्रॉस द पार्टी। इसमें पार्टी वार्टी नहीं देखनी चाहिए, इसमें अक्रॉस द पार्टी लाइन हर सनातनी को देखना चाहिए और इससे सबक सीखना चाहिए कि अगर एक नहीं रहोगे तो एक एक करके ऐसे ही। इससे पहले आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट तक, दिल्ली हाई कोर्ट तक इस फिल्म को रोकने के लिए कपिल सिब्बल गए। क्या कहना चाहते हैं जो कपिल सिब्बल इस फिल्म को रोकना चाहते हैं? कपिल सिब्बल तो एंटी सनातनी है, वो जो जितने भी एंटी विरोधी हिंदुत्व के केस हैं वो ही लड़ता है, आतंकवादियों को वो केस लड़ता है, तो उसकी तो बात ही करना बेकार है। हाँ, वो तो ऐसे है कि कुछ भी कांड हो, अब यहाँ पे हुआ जहांगीरपुरी में उनका केस के लिए जो कि 20-20, 40-40 लाख एक हियरिंग के लेता है, और उनके लिए चला गया फ्री में, और रात को कोर्ट खुलवा देगा याकूब मेनन के चक्कर में। फिल्म से उनको क्या दिक्कत थी? जब सच्चाई पर आधारित घटना फिल्म बनी है, उसके बाद उनको उसको रोकने का प्रयास किया। हाँ, वो रोकने का प्रयास ये करा, वो ये नहीं चाहते कि जो उनका जो भी जिहाद उनका चल रहा है, जिस टाइप का भी, हर टाइप का जिहाद जो है, जैसे केरला फाइल्स आई, अब ये वाली आई, या कश्मीर फाइल्स आई, तो वो ये नहीं चाहते कि हमारी बात किसी भी सनातनियों को पता लगे कि जिस तरह से वो, और ये यही नहीं, अक्रॉस द कंट्री इनका यही चलता है। जब तक हिंदू ये नहीं समझेंगे कि वो एक हैं अक्रॉस द कंट्री, उनके लिए बाउंड्री कुछ नहीं है, देश कुछ नहीं है उनके लिए सिंपल क्या है। सर, आप क्या कहेंगे? आप उदयपुर फाइल देखने आए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो ये देखता हूँ, इनको वकील पता नहीं वकील कहाँ से मिल जाते हैं इनको। अब ये देखो फेसबुक पे लाइव करके कन्हैयालाल जी का मर्डर हुआ था, और इनको देखो कोर्ट, हमारे देश की कानून व्यवस्था बहुत लचीली है, कानून में कोई ठोसपन नहीं है। अगर आप पे पैसा है आपको अच्छे अच्छे वकील मिल जाते हैं। अब ये देखो जमानत पे घूम रहा है, जो दुनिया ने विश्व ने देखा कि उसका लाइव मर्डर हुआ है, लेकिन उनको जमानत मिल गई, उनको वकील का पैनल मिल जाता है। मतलब कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमारी कानून व्यवस्था भी फेल है। और न्याय कब तक बीजेपी की सरकार है, न्याय पूरी मिलेगी, न्याय की पूरी उम्मीद है। होगा? हाँ, न्याय होगा। और यहाँ पर दिल्ली के दीपक जी हमारे पास पहुँच चुके हैं।